आइए मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी मैजिकल ऐप के बारे में जिस पे आप घर बैठकर ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। किसी कंपनी के थ्रू नहीं, किसी के अंडर नहीं, ना कोई ब्रोकरेज चार्ज है। आप खुद अपने आप से खुद ट्रेडिंग कर सकते हैं। आइए मैं ले चलता हूँ आपको प्ले स्टोर में। आपको यहाँ पे टाइप करना है GROW ग्रो म्यूचुअल फंड ऐप। आप इसमें क्लिक करेंगे, देखिए ऊपर आ गया स्टॉक्स डीमैट म्यूचुअल फंड SIP। ये देखिए इसमें मेरे इसमें इंस्टॉल है, इस वजह से इसमें ओपन का ऑप्शन आ रहा है। इसको मैंने ओपन कर लिया। अगर आपको इसमें इंस्टॉल करेंगे देन इसके बाद आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड वेरिफिकेशन मांगेगा और देन इसके बाद फ़ोटो भी अपलोड होगी इसमें और अकाउंट की सारी डिटेल भी होगी। इसमें लगभग 5 से 10 मिनट का समय लगेगा और बड़ी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं इसमें 2 ऑप्शंस दिखा रहा है, म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स। आज हम आपको केवल म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे वर्क करता है इसमें। देखिए मैंने यहाँ पे रुपए ऐड कर रखे हैं, ऑर्डर, SIP, रिपोर्ट, अकाउंट डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, नोटिफिकेशन। देखिए यहाँ पे सारी डिटेल आपको दिखाई देगी और ऑर्डर में दिखाएगा कि आपने कितने कितने ऑर्डर्स आपने लिए हुए हैं, म्यूचुअल फंड स्टॉक्स दोनों के दिखाएगा आपको। SIP अगर आपने ली हुआ है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो वहाँ पे दिखाएगा। रिपोर्ट्स में देखिए अगर आपने कुछ ट्रांजैक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रही तो आपने कुछ रिपोर्ट्स वगैरह की होगी तो उसके बारे में दिखाएगा। अकाउंट डिटेल में क्या होगा, आपसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो करेगा। कुल मिला के आप ये समझ लीजिए आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा घर बैठे ही। और बैंक डिटेल्स में यहाँ पे देखिए अगर मैंने कोई बैंक डिटेल यहाँ पे ऐड कर रखी है तो देखिए यहाँ पे शो करेगा। और नोटिफिकेशन में क्या होगा कि जितने आप ऑर्डर करोगे, प्लेस करोगे यहाँ पे, तो वो देखिए सारी डिटेल यहाँ पे दिखाएगा, शो करेगा कि कितने कितने ऑर्डर आपने कहाँ कितना पैसा लगाया हुआ है। अब बात करते हैं इधर प्राइसिंग की। प्राइसिंग में देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कहाँ पे कितना पैसा लगता है। देखिए म्यूचुअल फ़ंड में बताता हूँ, यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्जेस 0 हैं। सारे चार्जेस के बारे में देखिए ऊपर लिखा हुआ है डायरेक्ट म्यूचुअल फ़ंड, 0 कमीशन म्यूचुअल फ़ंड इन्वेस्टमेंट फॉर फ्री। ये सेबी की तरफ से ऑथराइज्ड ऐप है जिसमें आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं इक्विटी डिलीवरी में कह रहा है चार्ज बाय ब्रोकर ऑन बाय ऑर्डर व्हेन इक्विटी डिलीवर्ड, डीमैट अकाउंट 0 लग रहा है यहाँ पे चार्जेस। इंट्राडे आप करते हैं तो इसमें सेम डेट विल चार्ज एट मिनिमम 20 या 0.01% एग्जीक्यूटेड ऑर्डर वैल्यू इसमें लगेगा। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज यहाँ पे 75 रुपये, GST चार्ज क्वार्टरली लगेगा। DP चार्ज यहाँ पे अगर आप कुछ बेचते हो, जैसे आपने स्टॉक्स कुछ बेचे हैं, ये स्टॉक्स के लिए है डीमैट अकाउंट में, ₹8 + 5.50 CDSL चार्जेस हैं। और DP चार्ज में बाय करते हैं तो ये 0 लगेगा, बाय करने में आपका कोई रुपया नहीं लगेगा। अकाउंट ओपनिंग 0 है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन अकाउंट में देखें यहाँ पे 0.1% ऑफ ऑर्डर अमाउंट इन केस ऑफ इक्विटी डिलीवरी, 0 ऑर्डर अमाउंट इन केस ऑफ इंट्राडे करते हैं। ये सभी स्टॉक्स के लिए म्यूचुअल फंड में आपका चार्ज नहीं लगेगा। ट्रांजैक्शन चार्जेस देखिए चार्ज बाय एक्सचेंज और ट्रेडिंग। अगर आप एक्सचेंज फॉर ट्रेडिंग करते हैं तो 0.00325% ऑन NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड 0.003% ऑन BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऑर्डर अमाउंट अप्लीकेबल ऑन बोथ बाय एंड सेल, ये लगेगा ट्रांजैक्शन चार्ज दोनों में, NSE और BSE में, दोनों का अलग अलग है। फिर आते हैं हम लोग स्टाम्प ड्यूटी में। यहाँ पे कह रहा है गवर्नमेंट स्टाम्प ड्यूटी लेती है अप्लीकेबल ऑन ऑर्डर्स ओनली 0.011% इक्विटी डिलीवरी एंड इंट्राडे पे। और क्लियरिंग चार्जेस देखिए दिया गया चार्ज बाय क्लियरिंग मेंबर NSSCL क्लीनिंग कॉरपोरेशन ऑफ NSE, ये 0 है। सेबी का टर्नओवर क्या है, चार्ज 0.00005% बाय सेबी। सेबी तो जानते ही होंगे हम, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सारे बॉडी को रेगुलेट करता है। आप घर बैठे ही इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं बिल्कुल बहुत ही आसानी से। पेमेंट गेटवे चार्ज 0 है, GST 18% अगर कहीं पे लगती है तो। अदर चार्जेस देखिए दिया गया डीमैट 150 पर सर्टिफिकेशन, कुरियर चार्ज अगर आप कुछ कुरियर से करते हैं तो लगेगा, अदरवाइज़ नहीं लगेगा। ये देखिए सारी चीज़ें हैं इसमें, आप इस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। अब देखिए हम बैक आते हैं यहाँ पे बाकी ये पासवर्ड चेंज करने का, लॉगआउट चेंज करने का है
और जैसे डार्क मोड कर लिया तो डार्क मोड में चला जाएगा। आप कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार जैसा आपको सही लगे। इनवाइट कर सकते हैं, इसमें पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, पिन चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। फिर हम आते हैं इधर म्यूचुअल फ़ंड की तरफ। देखिए यहाँ पे स्क्रीन में काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स दिखाई दे रहे हैं। एक्सिस मिड कैप, निप्पो इंडिया फार्मा फंड, डायरेक्ट ग्रोथ दिख रहे हैं काफ़ी सारे। हम चलते हैं यहाँ से। देखिए हाई रिटर्न, टैक्स सेविंग, अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है तो टैक्स सेविंग पर्पज़ से काफ़ी सारे इसमें फ़ंड्स दिए गए हैं, आप ले सकते हैं। बेटर दैन एफडी, एफडी से कौन कौन बेटर हैं, टॉप कंपनीज़ देखिए कौन कौन सी हैं इसमें। एसआईपी विथ 500 रुपीज़ है, सेक्टर बेट्स। और देखिए क्विक एक्सेस में गोल्ड फंड में लगा सकते हैं, इंपोर्ट फंड कर सकते हैं, रिफंड अर्न का स्मार्ट सेव कर सकते हैं, सेव टैक्स एक्सपर्ट्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। हम आते हैं एसआईपी की तरफ क्योंकि हमारा मेन टारगेट एसआईपी है। अब एसआईपी में देखते हैं, पहले नंबर पे दिया गया एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यहाँ पे देखिए इक्विटी मिड कैप 5 स्टार रेटिंग है। 5 स्टार रेटिंग देखिए काफ़ी सारे हैं, 1 2 3 4 5 हैं। इसमें देखिए रिटर्न 3 इयर्स का लगा हुआ है, रिटर्न 12.21% आ रहा है। इधर मैंने 5 साल के लिए कर दिया तो रिटर्न चेंज हो गया है। इसका मतलब 1 साल का किया तो देखिए 21.58, 22.48, मतलब काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आप मैं मान सकता हूँ इसको। तो बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं एसआईपी करने के लिए। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाई देता हूँ। मैंने यहाँ पे देखिए फ़ंड लिए हुए हैं पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फ़ंड डायरेक्ट ग्रोथ। देखिए यहाँ पे मैं इस पे ले चलता हूँ आपको। देखिए इस पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया गया है। आज का रिटर्न दिखाया गया 14.41% दिखाया गया है। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया 27 सितंबर 2017 को, एनएवी कितनी थी 22.1802, ये थी एनएवी। लगातार देखिए बढ़ता जा रहा है ग्राफ। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 25 फरवरी को हमारी एनएवी कितनी थी 28 और 378, 28 रुपये के लगभग एनएवी थी हमारी। और लॉकडाउन में जैसे ही देखिए मार्केट डाउन गया है तो एनएवी 21 रुपये में आ गई। लेकिन इस टाइम देखिए मार्केट काफ़ी अच्छा चल रहा है, 28 से डायरेक्ट 21 से डायरेक्ट 32 हो गया है, मतलब काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको कैसे क्या पैसे लगाने हैं देखिए मैं बताता हूँ। ये ग्राफ आपको यहाँ से चेंज करके देख सकते हैं। ये 1 महीने का है, ये 1 साल का, 3 साल में का क्या ग्राफ है, 5 साल का कैसा क्या ग्राफ है, ओवरऑल कैसा क्या है। देखिए लगातार बढ़ता ही जा रहा है, काफ़ी अच्छा फ़ंड है, आप इसमें आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आते हैं देखिए यहाँ पे पैसे 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो एसआईपी आप लगा सकते हैं या तो वन टाइम। वन टाइम का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास एक मुश्त पैसा है तो आप 10,000, 15,000, 20,000 जितना भी हो आप एक साथ डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दीजिए उसमें। एसआईपी में क्या है, आपको मंथली इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अकाउंट से आपके डिडक्ट हो जाएगा और जितने साल तक आप करना चाहें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ देखिए मिनिमम एसआईपी 1000 रुपये की, आप 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको। 1000 रुपये की देखिए एसआईपी है। यहाँ पे 1 साल में कितने रुपए जमा हुए हमारे 12,000, लेकिन आपको रिटर्न कितना मिल रहा है 13,581, मतलब 30.19 रिटर्न पर एनम मिल रहा है। यही हम 3 साल के लिए कर लेते हैं तो हमारा 3 साल में कितना जमा हुआ 12 या 36,000 रुपये जमा होता है। आपको रिटर्न कितना मिल रहा है 44,107, मतलब 8,107 रुपये आपको प्लस मिल रहा है। मीन्स 14.41% रिटर्न आपको 1 साल में मिल रहा है। अगर हम यही 5 साल के लिए करते हैं तो हमने कितना रुपए जमा किया 60,000 रुपये, 15% रिटर्न पर एनम मिल रहा है तो 26,372 रुपये आपको रिटर्न दे रही है ये एसआईपी 1 साल में। आपको लगता है कि 5 साल में आपको इससे अच्छे रिटर्न कहीं पे मिल जाएंगे। देखिए 5 साल में आपने 60,000 रुपये जमा किया, आपको 86,372 रुपये मिल रहे हैं, वो भी आप महीने में जमा कर रहे हैं, एक एक महीने में। तो देखिए बहुत ही अच्छा फ़ंड है। आप मैं दिखा देता हूँ इसमें होल्डिंग्स। देखिए पैसा कहाँ कहाँ पर लगा, अमेजॉन इंडिया पे लगा हुआ, amazon.com पे लगा, अल्फ़ाबेट, INC, परसिस्टेंट सिस्टम, ITC में, बजाज होल्डिंग में, HDFC में, एम्फेसिस में, फेसबुक में, हीरो मोटोकॉर्प। देखिए बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनियों में यहाँ पे फ़ंड हमारा लगा हुआ है, तो डूबने के कोई चांसेस नहीं है। और तो आप बिल्कुल भी आसानी से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, वन टाइम का आ रहा है। इसमें वन टाइम आप यहाँ पे अमाउंट डालेंगे और यहाँ इन्वेस्ट नाउ लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं अगर आपके कार्ड में पैसा होता है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आपका कट जाएगा, अदरवाइज़ नहीं है तो आप अकाउंट से पैसे डिडक्ट करवा सकते हैं। ये देखिए मंथली एसआईपी का दिया गया है, यहाँ पे अमाउंट आप क्लिक करिए
क्लिक करने के बाद जैसे ही इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो वॉलेट में होगा तो उससे कट जाएगा, अदरवाइज़ आप अकाउंट से कटवाना पड़ेगा। तो बहुत ही आसान तरीका है, आप आसानी से यहाँ पे SIP चालू कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये वॉलेट क्या चीज़ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर ही अवेलेबल टू इन्वेस्ट, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे देखिए आप ऐड मनी में क्लिक करेंगे, ऐड मनी में जैसे ही क्लिक करेंगे आप जितना अमाउंट आप भरेंगे तो भर दिया जाएगा। ऐड मनी में क्लिक करेंगे तुरंत अकाउंट के पेज पे जाएगा और वहाँ से देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 1000 रुपये डाल दिए हैं। देखिए ऐड मनी पे जाएंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। आप जिसके थ्रू गूगल पे, फ़ोनपे, भीम, अदर्स, नेट बैंकिंग, इंटर UPI ID, NEFT, RTGS, IMPS कुछ भी आप कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपने अकाउंट के वॉलेट पे ऐड कर सकते हैं, आपके डीमैट वॉलेट पे। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है और आसानी से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये वीडियो सभी को पहुंचाएं ताकि आप छोटी छोटी बचत करके आप एक अच्छा सा इन्वेस्ट कमा सकते हैं इसमें। दोस्तों धन्यवाद।